नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज अप्रैल महीने की 25 तारीख है और दिन है गुरुवार। आज सरसों का बाजार कैसा रहा है, कैसी गड़बड़ हो रही है और कहाँ बाजार बढ़ रहा है, कहाँ बाजार घट रहा है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज विदेशी तेलों के बाजार में गिरावट है और ज़्यादा गिरावट है पाम तेल पे, जिसके कारण से सरसों के बाजार में भी गिरावट दिखाई दे रही है। हालांकि इतनी बड़ी गिरावट नहीं दर्ज हुई है, मात्र 25 रुपए का बाजार टूटा है जयपुर का। चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर बाजार में 50 रुपए की गिरावट है और इससे ज़्यादा की गिरावट किसी अन्य क्षेत्र में नहीं है। 11-12 रुपए की गिरावट भरतपुर मंडी के अंदर भी दर्ज हुई है और प्लांटों के अंदर भी 30-35 रुपए की गिरावट देखी जा रही है और कुछ एक प्लांटों के अंदर 50 रुपए की गिरावट भी है। लेकिन जैसा मैंने आपसे बहुत पहले निवेदन किया था कि या तो आवक बढ़ेगी या विदेशी तेलों के अंदर गिरावट आएगी, तो सरसों पर 25-50 रुपए का या 100 रुपए तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि आज भी आवक 7.25 लाख बोरी के आसपास बनी हुई है और आवक बढ़ने की संभावना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन विदेशी तेलों के दबाव के कारण सरसों में ये जो गिरावट है थोड़ी सी दर्ज हुई है और इसमें थोड़ी बहुत गिरावट और भी आ सकती है, लेकिन और इससे ज़्यादा की गिरावट की संभावना नहीं लगती है। मूंगफली तेल के अंदर देखिए 1475 रुपये राजकोट का भाव बिल्कुल स्टेबल बना हुआ है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो रही है। लेकिन आज बाजार थोड़ा सा दबाव महसूस कर सकता है क्योंकि अन्य तेलों के अंदर गिरावट ज़्यादा है और उस कारण से कल यानी आने वाले कल के दिन शुक्रवार के दिन इसमें थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन ये गिरावट भी अस्थायी होगी और बाजार आगे बढ़ने की प्रबल संभावना रखता है। बिनौला तेल में आज 1 रुपये से 50 पैसे से लेकर के 1.5 रुपये तक की गिरावट प्रति किलो के हिसाब से देखने को मिली है। गुजरात का जो कड़ी का भाव है वो 920 रुपये के आसपास रह गया है और 915 रुपये का भाव है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का प्रति 10 किलो। इस तेल के अंदर भी कोई ज़्यादा दबाव की संभावना नहीं लगती है। एक बार बाजार काफ़ी ऊंचा हो गया था और उसके बाद फिर मुनाफा वसूली और दूसरे कारणों से बाजार में गिरावट बढ़ी है। लगता नहीं है कि बाजार में गिरावट ये निरंतर जारी रहेगी, ये अस्थायी लगती है और बाजार ठीक होने की संभावना बना सकता है, लेकिन थोड़ा ठहर कर समय लेकर के संभावना बनेगी। और सरसों तेल की जो बात है, सरसों तेल जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं काफ़ी समय से कि जो कच्ची घानी का भाव है जयपुर का, जो आज फिर एक बार से 1006 रुपये के आसपास आ गया है, लगता नहीं है कि 100 रुपये प्रति किलो के भाव के से नीचे जाने की संभावना बना सकता है। हालांकि सोया तेल के अंदर अब गिरावट बढ़ने की संभावना लगती है क्योंकि पिछले जो तीन महीने का हम ट्रेंड अगर देखते हैं तो 3 महीने तेल बाजार थोड़ा बढ़ता तेज होता है, बढ़ता है और फिर थोड़ी थोड़ी करके मंदी आती है। इसलिए अब जो ट्रेंड बन रहा है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ है क्योंकि बंदरगाहों पर भी जो स्टॉक है वो बढ़ने लगा है और जो उत्पादन जो अर्जेंटीना का है वो जबरदस्त है, पिछले साल से डबल है। इस कारण से भी सोया तेल पर या सोयाबीन पर दबाव बढ़ने की संभावना बन रही है। मई महीने के अंदर दबाव ज़्यादा बढ़ सकता है और यही स्थिति पाम तेल में है, लेकिन पाम तेल में ज़्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं रहेगी क्योंकि जितना जैसे सस्ता होता जाएगा उतनी डिमांड बढ़ती जाएगी। और एक जो निवेदन आपसे बार बार मैं कर रहा हूं कि अपने आसपास और अपने क्षेत्र में आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो नकली बिनोला खल बनाने वाले लोग हैं उनके कारण से न केवल पशुओं में बीमारियां बढ़ रही हैं और उनका जो सेहत तो खराब हो ही रही है, उसके कारण से नकली खल हम खिला रहे हैं या मिलावटी खल खिला रहे हैं, उसके कारण से उनके दूध के उस पर भी असर आ रहा है जो हम अपने परिवार के पालन पोषण में प्रयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अपने आसपास के लोग हैं उन पर ध्यान रखें। हालांकि सरकार बहुत सतर्क हो रही है, बहुत सावधान हो रही है और बहुत से क्षेत्रों के अंदर कार्रवाइयां होने जा रही है, ये एक अच्छा संकेत है। आइए कुछ मंडियों के सरसों के भाव देखते हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया कि 15-20 रुपए के आसपास भरतपुर डाउन है, 5011 रुपए पर खुला है। नड़बई भी 5011 रुपए है। जयपुर कल 5425 रुपए हो गया था, आज 5400 रुपए रह गया है। दिल्ली 50 रुपए टूटकर 5200 रुपए रह गया। चरखी दादरी 5175, गोयल कोटा 5200 रुपए, हिसार 5000, बरवाला 4900, सिवानी मंडी 5150, मुरैना 5050, ग्वालियर 5100, निवई 5000, टोंक मंडी 4980, अलवर 5050,
गंगापुर 5035, खैरथल 5000, खेरली मंडी 5050, सुमेरपुर 5000। सलोनी मंडी में आज सलोनी प्लांट में आज जो शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है वो भाव रह गया है 5740 रुपये। इसमें आज 35 रुपये की गिरावट दर्ज हुई है। हालांकि बाद में शमशाबाद का भाव 10 रुपये बढ़ा करके 5750 रुपये कर दिया गया है, लेकिन शेष प्लांटों में शायद अभी वही स्थिति है। अलवर का भाव है 5665 रुपये और कोटा का भाव है 5715 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।